वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरावरुणबिम्बफलादरोष्ट्रा पूर्णेन्दुसुन्दरगुणाब्धरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे महानुभाव पंथ के संस्थापक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी को साष्टांग दंडोत प्रणाम। आज हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण इस वजह से हमारे पंथ प्रसार के कार्यक्रम इंटरनेट के माध्यम से नियमित चल रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी भक्तगणों, तपस्विनी माता, गुरुजनों को दंडोत प्रणाम। मेरे गुरुवर्य धुलिया निवासी धुलिया आश्रम के संस्थापक श्री गुरुवर्य बाबा जी को दंडोत प्रणाम। हमारे जय कृष्ण पंथ पंच अवतार के उपासना करने वाले हैं। सत्य सनातन संप्रदाय है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान, श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री चक्रपाणी भगवान, श्री गोविंद प्रभु भगवान, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी, ऐसे पंचकृष्ण के चिंतन करके चिंतन और विचार आचार से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। द्वापर युग में अवतार धारण करने वाले अनंत ब्रह्मांड परब्रह्म पुरुषोत्तम गोपाल कृष्ण भगवान साष्टांग दंडोत प्रणाम। भगवान गोपाल कृष्ण के अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। जब जब धर्म की हानि, अधर्म का विकास होता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मानव अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बारे में जितना भी जाना चाहिए उतना कम ही लगेगा। हिंदू धर्म में अगर भगवान के किस अवतार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो है भगवान गोपाल कृष्ण। उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र रात 12 बजे मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता वसुदेव पिता और देवकी माता के वे 8वें संतान थे। भगवान जी का जन्म ही अद्भुत और उनका कार्य भी अद्भुत था। कंस देवकी का भाई था और देवकी और वसुदेव के शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस के मौत का कारण उस देवकी का 8वां पुत्र ही होगा। उस पुत्र के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, फिर भी उन्होंने ये आकाशवाणी सुनकर देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 6 बच्चों की उन्होंने हत्या की। श्री कृष्णचंद्र के जन्म के बाद वसुदेव ने उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ दिया। भगवान जी को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका लालन पोषण यशोदा ने किया है। ब्रज की मधुर लीला नंद गांव में यशोदा की ममता, राधा की भक्ति और भक्त सुदामा की मित्रता, ऐसे भगवान को कई प्रकार नाम है जिससे सारा संसार उसी नाम से बुलाता है। जैसे कि मनमोहन, नीलमणि, नंदलाल, यशोदा का छोरा, माखन चोर, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, मुरलीधर, अनंत नाम से वो जाने जाते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया इसलिए उसको हम सब गिरधर गोपाल कहते हैं। अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। यमुना में जहरीला कालिया नाग रहता था, इसलिए यमुना का पानी दूषित हो रहा था। सब गांव में बहुत चिंतित थे। गैया पानी पीने के लिए जाती,
सब पशु पक्षी जाते तो वो मर जाते, क्योंकि उस कालिया का विष उस यमुना में था। हमारे भगवान ने गेंद के बहाने से यमुना में गए और कालिया को यह कहा कि यह जगह छोड़ दो, तुम्हारे स्थान पर जाओ, दूसरे स्थान पर जाओ। ऐसा कहकर कालिया को दर्शन दिया और उसे क्षमा भी किया। क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान स्वयं अनंत है, जिनकी लीलाएं भी अनंत है। श्री कृष्ण का जन्म आसुरी विनाश के लिए नहीं, बल्कि आसुरी पर व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब मनुष्य के मन में आसुरी विचारधारा बस जाती है, तब उसे केवल अपना ही स्वार्थ नजर आता है। ऐसी परिस्थितियों में पाप का विकास होता है और धर्म का विनाश होता है। राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है, लोगों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार ऐसे ही विषम परिस्थितियों में हुआ। निराकार साकार वही है परमपिता परमेश्वर। भगवान जी की बांसुरी से अनेक रूप सौंदर्य से, उनके अनेक रूप सौंदर्य से गैया, पेड़ पौधे, पक्षी, प्राणी, गोप गोपिका भगवान के रूप निहारती थी, फिर भी उनकी मनोकामना तृप्त नहीं होती थी। ऐसी सौंदर्य मूर्त हमारे भगवान गोपाल कृष्ण की थी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं, कलयुग में हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी बरवे और द्वापर युग में भगवान गोपाल कृष्ण बरवे थे। बरवे मतलब सुंदर थे। हमारे साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं, पूर्वी श्री कृष्ण चक्रवर्ती विज्ञान शक्ति खेळनले, पाठी ज्ञान शक्ति स्वीकारिले। पूर्वी का मतलब द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष तक कंसवध तक विज्ञान शक्ति का स्वीकार करके अनंत लीलाएं गोकुल में की। यशोदा माता को अपने मुख में विश्वरूप दिखाया। इंद्र का गर्वहरण किया, जो यशोदा को मातृत्व का फल दिया, वही पुतना को ही दिया। दुष्टों का नाश किया। ये वो अनेक लीलाएं हमारे भगवान ने की। संदीपानी ऋषि को गुरु किया, उन्हीं से शिक्षा ली। आप यहाँ देखेंगे, वो तो स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने गुरु किया, क्योंकि वो मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। मनुष्य की सब वेशों का अंगीकार किया था, उन्होंने गुरु किया। हमने अध्यात्म के लिए, जीवन अच्छा चलने के लिए हमें भी गुरु की आवश्यकता है। हमने भी गुरु ने जैसा बताया, जैसा ज्ञान दिया, उसी तरह हमें चलना चाहिए। पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें ये सब शिक्षा गुरु से प्राप्त करनी चाहिए। जैसी हमारी इच्छा भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी कहते, पुरुष प्रयत्नी देवाच्या सहाय्य। अर्थात हम सिर्फ प्रयत्न करना चाहिए कि हमें ये सीखना चाहिए, भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, देव पूजा कैसी करनी चाहिए। हम किसी स्थान वंदन पर गए तो कैसा वंदन करना चाहिए, ऐसे हमारे गुरु सब शिक्षा हमें देते ही रहते हैं। जगत गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए। पृथ्वी, आकाश, सलोरा, कुमारी, भिंगुरटी, ऐसे आदि गुरु श्री दत्तात्रेय प्रभु ने किए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं, भाजीय गुरु मानावा। अर्थात जिसने हमें थोड़ा सा, जैसे हम उठते कैसे है, चलना कैसे चाहिए, अब हमने बोलना कैसे चाहिए, ये क्षुल्लक इतनी ही हमें किसी से सीख मिली तो उसको ही हमें गुरु ही बनना चाहिए। पाठी ज्ञान शक्ति स्वीकार ले, अर्थात कंसवध के बाद हमारे भगवान गोपाल कृष्ण ज्ञान शक्ति स्वीकार करके अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन
अर्जुन को निमित्त करके अखिल मानव जाति के कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश किया। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, मोक्ष संन्यास योग, भक्ति योग बताया। जीवन कैसा जीना चाहिए ये गीता हमें सिखाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त कर्मणि। हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म करते समय हमने फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमने अच्छे कर्म करें तो अच्छा ही फल मिलेगा। कर्म करेगा, अच्छे कर्म करो और ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करो। भगवान अवतार धर्म स्थापने के लिए ही होता है। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान गोपाल कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। दूध दही छाछ माखन घी सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। द्रौपदी की लाज बचाई, पांडव की रक्षा की, ऐसे मेरे भगवान को बार बार प्रणाम है। हम अन्नदान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं अनंत है, जिनकी लीलाएं भी अनंत है। श्री कृष्ण का जन्म बल्कि आसुरी पर व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब मनुष्य के मन में आसुरी विचारधारा बस जाती है तब उसे केवल अपना ही महत्व मिलता है। जैसे द्रौपदी को लाज बचाने वाले भगवान गोपाल कृष्ण महाराज पांडव के अज्ञातवास में, पांडव के वनवास में सहाय्य करने वाले भगवान गोपाल कृष्ण भगवान ही थे। हम अन्नदान करते हैं तो बहुत करते हैं, लेकिन परोसते नहीं। देखो भगवान की ओर, वो गोवर्धन भी उठाते हैं, झूठी थाली उठाते हैं, वो गीता भी सुनाते हैं और रथ भी चलाते हैं। ज्ञानी ऋषि जिसके चरणों की पूजा करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, वही द्वारकाधीश गरीब प्रिय भक्त सुदामा के पैर अपने हाथों से धोते हैं। कर्म की ऊंचाई गोपाल कृष्ण भगवान ने बढ़ाई है। अच्छे कर्म करो, भगवान का स्मरण करके, गुरुजनों से ज्ञान सीख कर, पंच अवतार का स्मरण करके अपना जीवन खुशियों से भर लो। महाभारत हमें ये सिखाता है, जहाँ धर्म है वही भगवान है, और जहाँ भगवान है वही जय है। याद रखे हम आप सब कर्मों के परिणाम। जैसा हम अच्छा कर्म हम भगवत गीता में भगवान गोपाल कृष्ण कर्म अच्छे करोगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। आस कह रही श्वास से धीरज धरना, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हमारे सब गुरुजनों, माता बंधु भगिनी को साष्टांग दंडोत प्रणाम।
जय श्री चक्रधर भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय। दंडोत।